Everyone, welcome to my YouTube channel. So today we are going to discuss about the guidance. तो सबसे पहले हम बात करते हैं concept of a guidance. So guidance serve as a supporting function as a supportive process by directing and controlling activities to help each individual to develop to his or her fullest potential. तो guidance हम कह सकते हैं कि एक तरह का supportive function होता है जो कि हम किसी को देते हैं। अगर किसी इंडिविजुअल को किसी भी तरह की गाइडेंस या फिर किसी भी तरह का कोई सलाह चाहिए तो गाइड जो होता है दैट इज़ अ पर्सन जो कि उसको एक अच्छी सलाह देता है, ये चीज़ बताता है कि अगर उसको कोई एम अचीव करना है तो वो उस एम को कैसे कैसे अचीव कर सकता है। तो वी कैन सेड इट एज कि हर इंडिविजुअल का एक अंदर का पोटेंशियल होता है, फुलेस्ट पोटेंशियल होता है, और जो उसको ये रियलाइज़ करा दे कि हाँ उसके अंदर ये क्वालिटी है, वो इस चीज़ में एक्सेल कर सकता है, दैट इज़ अ गाइड वर्क एंड दैट इज़ अ गाइडेंस। नाउ in a simple term, the meaning of guidance, as all of us know, provide assistance to someone who need help. तो ये एक तरह का असिस्टेंस होता है, मतलब जिसको मदद चाहिए आप उसकी मदद कर दो, दैट इज़ अ सिंपल वर्ड्स में गाइडेंस होता है। Now, it does not mean giving direction nor assert imposition of one's point of view on another person is guiding. Another doesn't take the responsibility of making a डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट। तो ये ऐसे नहीं है कि अगर आपने किसी को कोई सलाह दी है तो आप उसको इम्पोज करो, आप उसको फोर्स करो कि वो आपकी वो सलाह माने। इट जस्ट कि आपका काम है कि आप उसको गाइडेंस प्रोवाइड कर दो अगर उसको गाइडेंस चाहिए, एंड दैट्स इट विद योर वर्क। बट हाँ, आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है कि आपने जो गाइडेंस दी है उससे उसकी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। वो अपने डिसीजंस बट खुद लेगा, ऐसा नहीं है आप उसके बिहाफ पे उसके डिसीजंस नहीं लेंगे। यू कैन ओनली प्रोवाइड अ गाइडेंस टू दैट पर्टिकुलर पर्सन कि दिस इज़ राइट और दिस इज़ रॉन्ग, या फिर ऐसा करोगे तो ऐसा हो सकता है। सो इट इज़ जस्ट दैट वन। आफ्टर दैट it is more about assisting people to find their way rather than giving instruction for a ready-made solution. तो गाइडेंस जो है वो कभी भी रेडीमेड सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करती है, ये सिर्फ लोगों को एक तरीके का वे दिखाती है, मतलब आपको एक तरीके का रास्ता दिखाती है कि इस पर अगर आप चलोगे तो आप अपने एम को अचीव कर सकते हो। बट ऐसा नहीं है कि आपके सामने वाला आपको रेडीमेड सॉल्यूशंस दे देगा कि अच्छा तुम्हें ये प्रॉब्लम है तो तुम ऐसा कर लो और तुम्हारा ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। आफ्टर दैट अगर हम डेफिनेशन की बात करें, सो गाइडेंस इज़ अ प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग एवरी इंडिविजुअल थ्रू हिज ओन एफर्ट टू डिस्कवर एंड डेवलप हिज पोटेंशियलिटीज़ फॉर हिज पर्सनल हैप्पीनेस एंड सोशल यूज़फुलनेस। तो गाइडेंस एक तरह का प्रोसेस होता है जो कि हेल्प करता है हर इंडिविजुअल को, हर किसी को उसके खुद के एफर्ट से कि वो बंदा जिसको प्रॉब्लम है वो डिस्कवर कर सके, ये डेवलप कर सके अपना खुद का पोटेंशियल, कि उसके अंदर जो अच्छाई है या फिर जो उसके अंदर पोटेंशियल है कोई भी काम करने का, वो उस चीज़ को समझ सके कि ही इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग दैट पर्टिकुलर थिंग। ऐसा नहीं है कि वो जो गाइड है उसके ऊपर पूरा डिपेंडेंट हो जाए। सो इट इज़ नॉट अ डिपेंडेंट प्रोसेस, इट जस्ट कि गाइड जो है वो उसको जिसको भी गाइडेंस चाहिए वो उसको ये प्रोवाइड करना चाह रहा है कि तुम्हारे अंदर इतना पोटेंशियल है, तुम सिर्फ इस पर थोड़ा सा वर्क करो एंड यू विल एक्सेल इट, या फिर तुम अपना एम जो है वो अचीव कर लोगे। आफ्टर दैट इट्स मीनिंग मेक वाइज चॉइसेस व्हेन प्लेस्ड विद द वेरियस अल्टरनेटिव अवेलेबल्स। और वी कैन सेड इट एज कि अगर हमें कोई चीज़ अचीव करनी है तो गाइडेंस का मतलब क्या होता है कि आपको वो ऑल्टरनेटिव वेज दिखाते कि इस जगह पर जाने के लिए आपके पास ये 3 रास्ते हैं, अब दैट्स अप टू यू कि आपको इनमें से क्या चीज़ चूज़ करनी है। तो वो आप अपनी कैपेबिलिटी कि आप क्या चीज़ कर सकते हो और क्या चीज़ नहीं कर सकते। एज वी नो हर इंडिविजुअल के अंदर कुछ अच्छाई होती है, कुछ उसकी पावर होती है, स्ट्रेंथ होती है और कुछ वीकनेस होती है। तो अपने वीकनेस और स्ट्रेंथ को देखते हुए आपको ये देखना है कि आपको कौन सा वे, कौन सा पाथ जो है वो लेना है टू अचीव योर गोल। After that, think people to solve their educational and vocational personal problem as efficiency as possible. तो आपको अपने पूरा पोटेंशियल के साथ ये देखना है कि आप कैसे हर प्रॉब्लम को जो है सॉर्ट आउट कर सकते हो विद योर ओन कॉन्शियसनेस।
to make adequate adjustment in a life situation. Every person is not capable of adjusting himself. तो हर कोई अपने आप को सोसाइटी के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं कर पाता है, तो गाइडेंस हमें अपने एडजस्टमेंट के लिए भी चाहिए होता है. कई बार ऐसा होता है कि हम किसी जॉब के लिए जाते हैं, तो जब हम न्यू जॉब स्टार्ट करते हैं, सो एट द टाइम व्हाट हैपन कि इट विल समटाइम हम बड़े आराम से वहाँ पर सेट हो जाते हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है कि वी आर नॉट एबल टू कॉप अप विद आवर कलीग्स. तो वहाँ पर भी हमें कभी कभी किसी की गाइडेंस की रिक्वायरमेंट हो जाती है कि हम कैसे क्या करें सो दैट हम उस इंडिविजुअल या फिर अपने कलीग्स के साथ अच्छे से रह सकें. आफ्टर दैट, to develop a more realistic understanding of themselves and their environment. गाइडेंस जो है ये हमें एक रियलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग करती है, हमारे अंदर एक सोच पैदा करती है कि हम अपने बारे में भी जानें और अपने आसपास के माहौल के बारे में भी जानें. आफ्टर दैट, to know their potential to acquire knowledge of their level of the intelligence, their interest, aptitude, self concept, value, level of a maturity. एंड गाइडेंस हमें ये भी प्रोवाइड करती है कि वो हम जब अपना पोटेंशियल देख रहे होते हैं तो हम ये भी जाने कि हमारा जो लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है या फिर हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, हमारा एप्टीट्यूड कैसा है, सेल्फ कॉन्सेप्ट हमारा कैसा है, हमारे वैल्यूज़, लेवल ऑफ मैच्योरिटी. क्योंकि हर किसी के मॉरल वैल्यूज़ है या फिर हर किसी का जो एप्टीट्यूड है, कॉन्सेप्ट है, इंटरेस्ट है, वैल्यूज़ है, तो ये सब एक दूसरे से डिफर करती है. क्योंकि वी आर द डाइवर्स पर्सन, हमारे अंदर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है. सो अकॉर्डिंग टू आर ओन सेक, जब हम ये रियलाइज़ कर लेते हैं क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, दैट विल बी अ बेनिफिशियल. और दैट मीन्स कि जिसने हमें गाइड किया है उसका वर्क हो गया अगर हम अपने टारगेट तक अचीव कर पा रहे हैं, एंड वी आर एबल टू मेक आवर ओन डिसीजंस. और अब हमें हर बात के लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता. सो दैट मीन्स जो गाइड है उसका वर्क इज़ कम्प्लीटेड नाउ.